कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनालीराम के किस्से, जिसका शीर्षक है कुएं में संदूक। तेनालीरामा के घर में एक बगीचा था जिसमें वह फल सब्जी उगाया करते थे। बगीचे के एक कोने में एक कुआं था। एक शाम भोजन करने के बाद छत पर टहलते हुए तेनालीराम बगीचे का निरीक्षण कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और पौधे सूख रहे थे। अभी तेनाली बगीचे में पानी डालने की सोच ही रहे थे कि उसने पीछे की झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस की। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे 4 सर नजर आए। वह समझ गया कि वहां कुछ चोर छुपे हैं। ऐसे जताते हुए मानो उसने झाड़ियों में कुछ देखा ही नहीं, तेनाली ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई और चिल्लाकर बोला, अरे सुनती हो, आजकल शहर में बहुत चोरी डकैती हो रही है। ऐसा करो कि घर की सारी कीमती वस्तुएं एकत्र करके एक संदूक में भर दो। उसे हम बगीचे वाले कुएं में फेंक देंगे। चोर वहां क्या ढूंढेंगे? इस प्रकार हमारा सामान सुरक्षित रहेगा। इसके बाद तेनालीराम चुपचाप घर में गए और वहां अपनी पत्नी को बगीचे में छुपे चोरों के बारे में बताया। तेनाली ने उसे अपनी योजना समझाई और चोरों को सबक सिखाने की ठान ली। एक बड़ा सा लोहे का संदूक निकालकर तेनाली ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उस संदूक को बगीचे वाले कुएं में फेंक दिया। फिर वह चुपचाप अपने घर के अंदर आ गया और भीतर से कुंडी लगा ली। रात गहरी होते ही चारों चोर बाहर निकल आए। उन्होंने तेनाली की बात भी सुन ली थी और फिर तेनाली और उसकी पत्नी को कुएं में संदूक फेंकते हुए भी देख लिया था। चोरों ने संदूक को रस्सी से खींचने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी था। अंत में थक हार कर एक चोर ने सलाह दी कि क्यों न कुएं का पानी बाहर फेंक दें, और फिर काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार पूरी रात बीत गई। जब संदूक का ताला दिखने लगा तो चोर कुएं में उतरे और संदूक का ताला तोड़कर उसमें भरा सामान निकालने लगे। संदूक भारी पत्थरों से भरा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेनालीराम अपने कमरे की खिड़की से यह सारा तमाशा देख रहे थे। सवेरा हो चुका था। तेनालीराम को बगीचे में घुसते देखकर चारों चोर भागने की कोशिश की तो तेनालीराम जोर से चिल्लाए, अरे दोस्तों, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुम मेरे बगीचे में सूखते हुए पौधों को तुमने इतनी मेहनत से सींचा। अब चोरों को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उनको बेवकूफ़ बना दिया है। वे तेनाली के पैरों पर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।